ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से बेस्ट फुटबॉलर की होड़ में दुनिया के 3 मशहूर फुटबॉलर आमने सामने हैं। फीफा के रियल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बार्सिलोना के स्टार लियोनेल मेसी और साथ ही नेमार के शॉर्ट लिस्ट इन्हें किया गया है तीनों को, और तीनों के बीच में जबरदस्त टक्कर अब देखने को मिलने वाली है। Para fazer Suárez, olha o Neymar, vai pra festa, vai pra dança Neymar। फिर क्रिस्टियानो करेंगे कमाल या मेसी का होगा धमाल, या फिर नेमार से सब मानेंगे हार। साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की शॉर्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और इसके साथ ही अटकलबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है कि आखिरकार किसे मिलेगा बेस्ट फुटबॉलर का पुरस्कार। साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी बैलन डी ओर का अवार्ड पाने की होड़ में रियल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बार्सिलोना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और ब्राजीलियन सुपरस्टार नेमार का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। Autorizado Neymar pra bola pro gol! क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीते 2 साल से लगातार बैलन डी ओर का पुरस्कार जीतने वाले पुर्तगाली स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। उन्हें पहली बार 2008 में साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था। लियोनेल मेसी ने अब तक इस अवार्ड को रिकॉर्ड 4 बार अपने नाम किया है। पहली बार उन्हें 2007 में बेस्ट फुटबॉलर चुना गया था, लेकिन तब बैलन डी ओर अवार्ड प्रचलन में नहीं था। इसके बाद 2010, 2011 और 2012 में लगातार 3 बार बैलन डी ओर का अवार्ड जीता। हालांकि इसके बाद वो पिछले 2 साल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पिछड़ रहे हैं। नेमार बैलन डी ओर अवार्ड के लिए नेमार का नाम पहली बार शॉर्टलिस्ट किया गया है। ब्राजील और बार्सिलोना के इस स्ट्राइकर ने बहुत कम समय में अपनी धाक वर्ल्ड फुटबॉल में जमा ली है। नेमार बार्सिलोना के लिए इस साल सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक है। ऐसे में उनकी दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। हर साल फीफा फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बैलन डी ओर अवार्ड देती है। इस अवार्ड के विजेता का चयन वोटिंग के आधार पर किया जाता है, जिसमें दुनिया के कुछ नामी कोच, पूर्व खिलाड़ी और फीफा द्वारा चयनित खेल पत्रकार भाग लेते हैं। कुल मिलाकर इस बार बैलन डी ओर अवार्ड के लिए एक बार फिर दुनिया के 3 बेहतरीन फुटबॉलर आमने सामने हैं। ऐसे में अब आखिरी फैसले का इंतजार है। स्पोर्ट्स डेस्क, साधना प्राइम न्यूज। और इंडियन फुटबॉल प्लेयर हमारे साथ अंकित शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ लग रहा है, इस बार बैलन डी ओर अवार्ड किसके खाते में जाएगा? अनु जी, मैं तो होप कर रहा हूँ कि जैसे मेरे एंड से तो मेसी और रोनाल्डो दोनों ही एक बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, एक वर्ल्ड लेवल के। तो जहाँ तक कि मेसी की तरफ इस बार थोड़ा पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि अवार्ड्स वगैरह थोड़े से और जो ट्रॉफीज है चैंपियंस लीग की, वो सब उनकी तरफ फेवर करता है इस तरफ जी। तो की तरफ से तो मेसी की तरफ होना चाहिए जी, क्योंकि ज्यादा फैन फॉलोइंग यहाँ मेसी के इन दिनों दिख रही है और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बेहद शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन इस बीच नेमार भी एक अच्छी दावेदारी रख रहे हैं। जी, नेमार भी अच्छी दावेदारी रखी है उन्होंने इस बार काफी, और एक नेमार भी रखी है। लेकिन आप मेसी और नेमार को अगर कंपेयर करेंगे तो एक अलग ही लेवल आता है, और नेमार का जो अभी प्रदर्शन है वो भी काफी काबिले तारीफ का है। लेकिन मेसी जो है वो एक आउट ऑफ वर्ल्ड वाली चीज है इस टाइम पर जी,
क्योंकि कहीं ना कहीं रोनाल्डो की अगर बात की जाए तो चोट के बाद उन्हें उभरना उनके लिए काफी मुश्किल लग रहा है। हाल ही के मैचेस में देखे तो उन्होंने कोई गोल भी नहीं लगाया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चोट के बाद रोनाल्डो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते पाए गए हैं, और मतलब जो एक मोमेंटम था उनका लास्ट सीजन में, वो भी अभी थोड़ा सा ले में नहीं है इस टाइम पर। जी, लेकिन अगर मेसी और रोनाल्डो की बात हो तो कौन आपके फेवरेट है? वेल, अगर पर्सनली आप जाएंगे तो मैं तो रोनाल्डो का फेवर करता हूँ, लेकिन इस टाइम जो है थोड़ा सा एक रोनाल्डो की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और दूसरा जो मेसी है वो इस टाइम, उनकी तो खैर परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन मेसी की तरफ जो पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है इस बार। जी, लेकिन अंकित, आप भी खुद विदेशी जमीन पर खेलते रहे हैं, आपको खुद एक्सपीरियंस है, कितना मुश्किल है विदेशी जमीन पर इस तरह के खेल खेलना? फुटबॉल का तो इट्स कम्प्लीटली अ ग्लोबल गेम और फिजिकल गेम है, तो आप अगर भारतीय से कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंस है, उसमें बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है इनफैक्ट। जी, क्योंकि अंकित जी, आप खुद इंजरी के चलते 1 साल तक टीम से बाहर रहे थे और ऐसे में वापसी करना काफी मुश्किल हो जाता है खिलाड़ी के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चोट के बाद वापस आना तो इट्स एक बहुत बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है, आदमी को बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए प्लेयर्स को। जी, बहुत मोटिवेशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैलन ड'ओर अवार्ड 2015 इस बार कौन हासिल करेगा? क्या वो रोनाल्डो है, मेसी है या फिर रेयान? तीनों के बीच यहाँ काफी ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अगर फेवरेट्स की बात की जाए तो यहाँ मेसी सभी की पसंद बने हुए हैं, लेकिन इस बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो इतने सालों की बादशाहत फुटबॉल पर कायम रखी है, क्या उसे ओवरलुक किया जा सकता है? मेसी जो कि कई सालों तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का तमगा पहने रहे हैं, और इस बीच रेयान भी हैं जो कि मजबूत दावेदारी पेश करते रहे हैं।